बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 13 जून 2025 जुमे का दिन। नाज़रीन कराम, दो बहुत आम तरीन अपडेट्स हैं। एक तो रूस यूक्रेन जंग के हवाले से रूस ने इंतहाई कदम उठा लिया है और अब तीसरी आलमी जंग जो कि रूस बामुकाबला नेटो, ये किसी भी तरह से अवॉइड होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो वहीं दूसरी जानिब ईरान और अमरीका इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और इस सब के अंदर गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली डेवलपमेंट्स बहुत तशवीशनाक हैं। एक जानिब तो अमरीका के बाद अब यूरोप ने भी तस्दीक कर दी है कि इसराइल ईरान के ऊपर एक फुल स्केल हमला करने जा रहा है। इस सब के अंदर ईरान ने कामयाब तजुर्बा भी कर लिया है और इस कामयाब तजुर्बे के जो नताइज हैं वो भयानक हैं, अमरीका के लिए भी और अमरीका के इत्तहादियों के लिए भी। इस सब में आलमी एटमी एजेंसी जो है वो भी हरकत में आ चुकी है। ईरान ने जवाबी खड़ाक भी कर दिया है। मैं सारी की सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रखता हूँ और हमारी कोशिश ये है कि जो भी खबर हम आपके सामने रखें वो स्क्रीन पर हम उसका रेफरेंस, उसका सोर्स भी चलवाएं। और हम इस वक्त ईरानियन मीडिया को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी, और ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इजरायली मीडिया है। इजरायली मीडिया जो है उसे भी हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हम एक क्लियर पिक्चर जो है इस पूरे तनाज़े की वो हासिल कर सकें। वीडियो के पहले हिस्से में हम ईरान इसराइल तनाज़े पर बात कर लेते हैं और वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है वो रूस यूक्रेन जंग के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ईरान इसराइल इस वक्त है तो वो पहले। सबसे पहले नाज़रीन कराम, CBS न्यूज़ है, आलमी खबर रिसा इदारा है। आप ये नाज़रीन कराम खबर देखें, इसराइल इज़ पॉइज्ड टू लॉन्च ऑपरेशन ऑन ईरान, मल्टीपल सोर्सेज टेल CBS न्यूज़। ईरान जो है उसके ऊपर इसराइल एक फुल फ्लेज हमला करने जा रहा है और इस मीडिया आउटलेट ने भी अब ये कंफर्म किया है। बात यहाँ तक नहीं रुकती, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल अपीयर्स रेडी टू अटैक ईरान, ऑफिशियल्स इन US एंड यूरोप से। यानी US और यूरोप के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कह दिया है कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहा है। और जाहिर बात है, आपको मालूम है, हम ये अपडेट आपके सामने रख चुके हैं कि मशरिक़ वुस्ता में अपनी तमाम तरह एम्बेसीज का स्टाफ जो है अमेरिका उसे भी मूव आउट कर रहा है और अमेरिका के जितने बेसेस हैं वो सारे के सारे टारगेट्स जो हैं वो ईरान ने लॉक कर लिए हैं और ऐलान कर दिया है कि अगर हम पर हमला होता है तो हम बैक वक्त उसी लम्हे बगैर किसी इंतजार के मशरिक़ वुस्ता के अंदर मौजूद अमेरिका के तमाम तर अड्डों को निशाना बनाएंगे। अब नाज़रीन इकराम, एक और चीज़ ये हुई है कि अब आप ये देखें कि हो क्या रहा है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, क्योंकि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है ना वो बिल्कुल आप कह लें कि अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है और इसीलिए इसराइल जो है वो ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर स्ट्राइक करना चाहता है। ट्रंप ने भी कह दिया है कि भाई जो डील के इम्कानात थे वो मध्यम है, डील के चांसेस जो हैं वो इस वक्त नहीं है। और इस सारी की सारी सूरत हाल को जिस तरह से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीज़ समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप जरा ये खबर देखें, ईरान इज नॉन कंप्लाइंग विद इट्स सेफगार्ड्स ऑब्लिगेशंस अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके तहत ईरान जो अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, अपनी जो उसके फ़राइज़ हैं, ईरान उन्हें पूरा नहीं कर रहा। ये स्टेटमेंट आई है जी। और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने भी एक करारदाद जो है, ये दहाइयों में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ईरान के खिलाफ इस तरह की, इस तर्ज की कोई करारदाद जो है वो पास हुई हो। अब ईरान ने इसका जवाब भी दिया नाज़रीन इकराम, और इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको बताऊं कि ईरान ने का जवाब ये दिया है कि UN न्यूक्लियर वॉचडॉग रेजोल्यूशन कॉम्प्लिकेट्स टॉक्स ऑन संडे। यानी ये जो अब टॉक्स होने जा रही हैं, न्यूक्लियर टॉक्स हैं, ये अब उन्हें कॉम्प्लिकेट कर चुकी है ये रेजोल्यूशन जो हमारे खिलाफ पास हुई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो इरना है, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी, ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने भी रिपोर्ट किया और वो कहते हैं कि ईरान वॉर्न्स इट मे विड्रॉ फ्रॉम NPT इफ UN सैंक्शंस आर रीइंस्टेटेड। एक मरतबा फिर अगर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाता है तो हम NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उससे विड्रॉ कर लेंगे। अब ये बड़ा खतरनाक मामला होगा और ये जो आपको पता है कि एटमी मवाद का फैलाव और उसके एनरिचमेंट, उसके हवाले से ये NPT है जो कि बहुत से मुल्कों ने साइन की होती है। अब ये खबर जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, ये तशवीशनाक भी है। अब इसका रद्द अमल, अब आप रद्द अमल के ऊपर आएँ, क्योंकि ईरान ने स्ट्राइक की तैयारी कर ली है, इसराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक की तैयारी कर ली है और वो अब इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमें तैयार नजर आ रहा है अटैक करता हुआ। अल जजीरा क्या कह रहा है, ईरान डबल्स डाउन एज US सिग्नल्स इसराइल कुड स्ट्राइक ड्यूरिंग न्यूक्लियर टॉक्स। न्यूक्लियर टॉक्स जो हो रही हैं उन्हीं के दौरान इसराइल ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है और अमेरिका ने इसका सिग्नल दे दिया है। ईरान ने मामले के ऊपर डबल डाउन करने का फैसला किया। मतलब ईरान ने इस
वक्त मजीद मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो कंडक्ट करना भी शुरू कर दी हैं, और तीसरी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी जो है वो इस वक्त बिल्ड करना स्टार्ट कर दी है इन रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट प्रेशर। यानी ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ा, ईरान ने उस प्रेशर का रद्द अमल क्या दिया, दो काम किए। एक, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो ईरान ने बढ़ा दी, और दूसरा ईरान ने क्या किया जी, ईरान ने दूसरा जो काम किया है वो यूरेनियम एनरिचमेंट की तीसरी फैसिलिटी पर काम शुरू कर दिया। ये खतरनाक है, क्योंकि ईरान ने ये मैसेज दे दिया है कि भाई हमें तड़ी लगाओगे हम मजीद यूरेनियम बनाएंगे। और यूरेनियम आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो ये चीज़ जो है ये भी आलमी सतह पर एक बहुत क्लियर मैसेज है कि ईरान पीछे नहीं हट रहा। अब जरा इस सूरत हाल को आप समझें कि ईरान किसी भी तरह से पीछे ना हटे, और वहीं दूसरी जानिब ईरान के सदर जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने दो स्टेटमेंट्स दी हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम ये चीज़ है, एक आप देखें, ये खबर आप देख सकते हैं, ईरान विल रीबिल्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इफ डिस्ट्रॉयड। उन्होंने कहा है कि भाई मसूद जो हैं ईरान के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई देखें अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय भी हुई, हम बदला भी लेंगे, हम रीबिल्ड भी करेंगे, हम दोबारा से स्क्रैच से शुरू करेंगे। वैसे भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुतअद्दिद हमले हुए हैं। मैं मोहसिन फ़खरीज़ादा, जिन्हें सेटेलाइट वेपन के इस्तेमाल के ज़रिए इसराइल ने ईरान के अंदर मौजूद होते हुए असैसिनेट किया था, वो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ऐसे थे जैसे पाकिस्तान के लिए डॉक्टर कदीर थे। और ईरान उसके बाद भी आगे बढ़ता रहा, उसमें डिलेज़ आए हैं। यानी अगर जितनी स्ट्राइक्स आज तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हुई हैं वो ना होती तो शायद आज ईरान एक एटमी ताकत होता। लेकिन अब चीज़ें डिफरेंट हैं और ईरान अपना रिजॉल्व दिखा रहा है। वहीं दूसरी जानिब ईरान कहता है कि इट विल रिटेलिएट टू इसराइली स्ट्राइक एंड द रिटेलिएशन विल बी अनप्रेसिडेंटेड। अब जो हम रिटेलिएट करेंगे, अगर इसराइल ने हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर हमला किया तो वो रिटेलिएशन अनप्रेसिडेंटेड होगी, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। अब ईरान ने नाज़रीन इकराम एक और सरप्राइज़ क्या दिया है। अब ये देखें कि टाइमिंग बड़ी क्रूशल है ना। एक जानिब अमेरिका अपनी सारी एम्बेसीज, जब अमेरिका एम्बेसियाँ खाली कराना शुरू कर दे समझ जाएं कुछ होने जा रहा है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जब अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की उसके बाद गेम पड़ गई, उसके बाद काम खराब हो गया। अब ये एक बेसिक, मैं समझता हूँ लिटमस टेस्ट होता है, एक बेसिक इंडिकेटर होता है जो इंटरनेशनल अफेयर्स को समझता है ना, कि अमेरिका जब कोई एडवाइजरी जारी करे तो समझ जाए वहाँ पर होने जा रहा है, और अमेरिका को ये क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। अब अमेरिका को पता है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर ईरान के ऊपर अगर हमला होता है इसराइल की तरफ से तो ईरान जवाब देगा अमेरिका को भी और इसराइल को भी। और इस वक्त इसराइल के मुतअद्दिद टारगेट्स अगर ईरान ने लॉक किए हैं तो अमेरिका के मुतअद्दिद बेसिस जो कि मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हैं, ईरान ने उन्हें भी लॉक कर लिया हुआ है, और ये खतरनाक चीज़ है अमेरिका के लिए। अब वहीं दूसरी जानिब तेहरान टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है आप ये देखें। ईरान टेस्ट्स एडवांस्ड 2 टन बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड। 2 टन का बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड जो है उसका कामयाब तजुर्बा कर लिया है। अब ये वॉरहेड ले जाने की जो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ये वॉरहेड ले जाने की जो कैपेबिलिटी है ये 2 टन की है। ये बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, और ये ईरान की तरफ से एक क्लियर कट मैसेज है। एक क्रूशल मौके के ऊपर ये सारे का सारा मामला होना एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि व्हाट ईरान इज़ अप टू, और ईरान किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ हमें नजर आ नहीं रहा। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ ये डेवलपमेंट्स है तो वहीं दूसरी जानिब रूस यूक्रेन तनाज़ा जो है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है साइमल्टेनियसली, और हमारी कोशिश ये है कि हम पूरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपके सामने सारी अपडेट्स रखें। रशिया जो है उसने नाज़रीन इकराम अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो हैं वो इस वक्त तैनात कर दिए हैं, और Tu-22M3 बॉम्बर्स जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर जो न्यूट्रल वाटर्स हैं बल्टिक सी के, वहाँ पर रशिया ने तैनात किए हैं। और अनादोलू न्यूज़ एजेंसी है, टर्किश है, वो क्या रिपोर्ट कर रही है आप देखें। रशियन लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स कंडक्ट फ्लाइट ओवर बल्टिक सी। बल्टिक सी के ऊपर रशिया के जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं उन्होंने अपनी फ्लाइट्स की हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। ये पानी जो है ये बड़े अहम है, और इन पानियों के ऊपर जो अजारादारी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हुई है। अब आप यही देख लें नाज़रीन इकराम, एक और खबर है, पोलैंड एंड बल्टिक स्टेट्स एक्सपैंड सबमरीन एंड अटैक बोट फ्लीट्स टू डिटर रशिया इन बल्टिक सी। अब ये भी डेवलपमेंट हुई है कि पोलैंड ने भी, और ये वही पोलैंड है जब रशिया ने 3 दिन पहले हमला किया तो इसने अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया। वहीं दूसरी जानिब रशिया ने अपने फाइटर जेट्स रोमेनिया के अंदर भी एंटर करवाए, जो आपको मालूम है कि नेटो का रुकन बना 2023 में। फिर स्वीडन के जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं वो सैबोटाज किए गए, जो कि 2024 में नेटो का रुकन बना। जर्मनी का इंटेलिजेंस चीफ ऑलरेडी कह चुका है कि रशिया टेस्ट करेगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसके तहत नेटो भी बनी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के आर्टिकल 5 को कि एक स्टेट पर हमला सारे स्टेट्स पर हमला है, और अब बाज़ाब्ता तौर पर पोलैंड भी और बल्टिक स्टेट्स जो हैं वो भी अपनी जो प्रेजेंस है वो बढ़ाते जा रहे हैं। और रूस यूक्रेन जंग के अंदर भी अब मामला जो है
ज़ाती तौर पे जो मुझे इस वक्त चीज़ नज़र आ रही है वो मामला काफ़ी हद तक कशीदा होता हुआ नज़र आ रहा है और सूरत हाल किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। हम तो अमन की बात करते हैं, मशरक़ वस्ता के अंदर भी अमन हो, रूस यूक्रेन तनाज़ा, यूरोप भी जंग से बचा रहे, रूस यूक्रेन की जंग जो है उसमें भी जंग बंदी हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ख्वाहिश होती हैं, लेकिन जो खबर होती है, एक क्लियर पिक्चर जो होती है, तो रशिया जो है उसने अपना जो जवाब देना है, यूँ लग रहा है कि वो जवाब रूस हल्के फुल्के टेस्टर लगा के शायद यूक्रेन तक अपना जवाब महदूद ना रखे, बल्कि वो जवाब जो है वो नेटो तक उसकी हिद्दत और उस जवाब की शिद्दत जो है वो महसूस की जाए, जो कि इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट होगी अगर हम उसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि उसके बाद फिर एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। बड़ी जंग तो मशरक़ वस्ता के अंदर भी हमें नज़र आ रही है और इट इज़ अ मैटर ऑफ, मैं बल्कि ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है जिस वक्त तक आप ये वीडियो सुन रहे हो उस वक्त तक इसराइल ने अपनी स्ट्राइक कर दी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम मजीद आपको लम्हा ब लम्हा 24/7 आपको पता है कि लाइव ट्रांसमिशन हों या दीगर चीज़ें हों, आपको अपडेट करते रहते हैं, तो हमारी कवरेज तो जारी रहेगी, लेकिन नज़र हमने रूस यूक्रेन पे भी रखनी है, मशरक़ वस्ता पे भी रखनी है, इंडिया पे भी रखनी है। तो काफ़ी कुछ है इंटरनेशनल अफेयर्स के स्फेयर में जो कि हम आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।